Hello, good afternoon, my dear friends. Today I am going to start NCERT Mathematics class 12th, chapter number 5th, continuity and differentiability, right? So first of all we will go to introduction. So when we'll start कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, आप लोग देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता, सॉल्व नहीं होता। तो आज के इस लेक्चर में हम जितने भी फार्मूले हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, सारे फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखना केयरफुली, और सारे फार्मूले आपको रट जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बी केयरफुल। और यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूले बताने वाले हैं और उसे हम लोग पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में सारे, जैसा कि मैंने बताया कि सारे फार्मूले होंगे जिसकी हेल्प से आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। और इसके बाद हम लोग दूसरा लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक। सो पे अटेंशन डियर स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n। डी बाई डी एक्स मीन्स व्हाट? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका? जो सामने लिखा है x का पावर n का। सो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? सो n कम्स आउटसाइड, पावर व्हाट एवर द हियर पावर ऑफ x इट कम्स आउटसाइड, सो इट विल बी व्हाट? n इंटू x की पावर जो हो जाएगी, जो n है वो n में से 1 कम हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी, राइट, n माइनस 1, राइट, ओके। सो दूसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। सो बच्चों यहाँ पर देखना, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई का पावर एक्स एज इट इज। बोले सर यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं। बोले क्या? बोले सर लॉग बेस ई से मल्टीप्लाई करते हैं। बोले अच्छा। बोले सर यहाँ लॉग बेस ई से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आप देखना कि ये जो भी है, ये जिसका भी पावर x है उसको हम यहाँ लॉग के सामने लिखते हैं। और आपको तो पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। और 1 से मल्टीप्लाई ई का पावर x में करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई नॉट रिक्वायर्ड टू राइट हियर 1। सो अगेन यू विल सी डी बाई डी एक्स ऑफ a का पावर x, a power of x. So when you have to differentiate a का power x, it will be comes as it is. It will comes as it is, a का power x. But you have to multiply log base e, और सामने क्या लिखा जाएगा? जिसका पावर x है। बोले a का पावर x है, हमने a का पावर x। अभी अगर 10 का पावर x होता तो 10 लिखते, 5 होता 5 लिखते। जो भी है पावर, किसी भी कांस्टेंट का पावर x है उसको ऐसे लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो लॉग बेस ई और जो भी लिखा है उसके सामने, ठीक। यस सर। सो नेक्स्ट फार्मूला यू विल सी डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट है जो कि फंक्शन एफ एक्स से मल्टीप्लाई है, राइट। If any constant is multiplied with fx, any other function, so this constant comes outside. So you will see here, constant जब बाहर आएगा तो ये it will be looking like this, and d by dx जो है fx के पास चला जाएगा। I mean differentiation with respect to x of fx, because its constant is constant, तो constant comes outside, so you will write as it is, राइट। और बच्चों आपको एक बात बता दें कि ये जो लिखा है ना k, तो k तो ऐसे ही रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ एफ एक्स।
तो एफ एक्स को डी बाई डी एक्स, इस पूरे डेटा को आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो एफ डैश एक्स। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ओके, सो आफ्टर दैट यू विल सी अदर फार्मूला आल्सो। दिस इज डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 इसका डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो क्या हो जाता है, 0। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इट विल बी व्हाट, 0। सो ये सब फार्मूले हैं। जितने फार्मूले हम बता दे रहे हैं इतने ही फार्मूले से आपकी पूरा चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ आपको बता दें x, अगर x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इट विल बी व्हाट, 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x विल बी व्हाट, 1 होता है। बोले कैसे, तो आओ हम दिखाते हैं। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का तो डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। सो अगर यहाँ x है तो x के ऊपर x का पावर कुछ भी नहीं लिखा तो 1 मान सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये x के n के प्लेस पर 1 लिख दें तो x की पावर 1 हो गई। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या हो जाएगा, 1, और ये n के प्लेस पर 1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 मीन्स वाट, 0। और किसी का पावर 0 क्या होता है, 1 इंटू एक्स का पावर 0। किसी भी चीज़, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1, एंड इट विल बी व्हाट, 1। तो इट इज क्लियर, डन। सो आप इस चीज़ को शायद समझ सकते हो, तो ये चीज़ आप साइड में लिख सकते हो, राइट। सो आफ्टर दैट you have to pay attention, there is a very most important, it's not written in a book. तो d by dx of अंडर रूट एक्स। सो आपको ये फार्मूला याद करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी जगहों पर ये यूज हुआ है। और 1/, यू कैन राइट 2 अंडर रूट एक्स। ये फार्मूला कहीं लिखा नहीं मिलेगा, राइट, किसी भी बुक में कहीं जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। बोले सर ये कैसे हुआ, तो आइए हम बताते हैं। बोले सर ये कैसे हुआ, तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, रूट एक्स का मतलब होता है, एक्स की पावर 1/2। सो यू कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2, राइट। सो जब डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो यहाँ पर आपको देखने को 1/2 n इंटू n कम्स आउटसाइड इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाता है, राइट। क्या हो जाता है, 1/2 माइनस 1 हो जाता है। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स का पावर n का फार्मूला। बोले सर अगर ऐसा करते हैं ना तो 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 हो जाता है। बोले कैसे, 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस नेगेटिव में आएगा। बोले नहीं पता सर, मुझे बता दो। तो अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर देख लो, मैं इरेज कर दूंगा। यहाँ पर 1/2 माइनस 1 करते हो तो यहाँ एलसीएम लोगे तो दिस एलसीएम विल बी 2 एंड दिस इज 1 माइनस 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो शायद समझ पा रहे होगे। सो दिस इज 2, तो 2 का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। और इसको सॉल्व करें, 2 माइनस 1 विल बी वाट, 1 माइनस 2 विल बी वाट, -1/2। आई थिंक इट इज़ क्लियर, राइट। -1/2 और इसीलिए यहाँ पर जब आपने 1/2 माइनस 1 किया है तो माइनस में आया। बोले जो भी पावर नेगेटिव होती है ना सर, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में जा करके पॉजिटिव पावर हो जाती है उसकी। बोले सर अगर x की पावर डिनोमिनेटर में आएगी तो x की पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा। और सर अगर x की पावर 1/2 पॉजिटिव में हो गया तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ये तो 2 हो गया, और x की पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सर इसको तो रूट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। सो आई थिंक इट इज क्लियर, यू आर फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये 1/2 अंडर रूट एक्स। और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस आउट करने से बेस्ट है कि आप ये फार्मूले याद कर लो, कहीं भी मिलेगा इस टाइप कर देंगे, राइट। सो यहाँ तक आप लोग फार्मूले जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ फार्मूले और बताएंगे, राइट। 10, सो यू कैन कंप्लीट इट, राइट। जो भी मैं फार्मूले आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी मैंने अभी तक बताया है, ये सारे फार्मूले आप एक बार जो है रिमेंबर कर लो और बहुत इजीली से आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, राइट। और जैसे ही आप जितना भी फार्मूला, ये सारे फार्मूले हैं, जितना भी आपको यहाँ है, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो, कहीं भी डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी के जो भी फार्मूले मैंने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो कुछ भी आपका नहीं बचने वाला है। बस आपको क्या करना है, बस एक बार लिखो और शायद आपको मेरे साथ ही सब याद हो जाएगा, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, एक फार्मूला बनता है ln x। सर ln क्या है, बोले लॉग लिखते हो ना, लॉग बेस ई अगर लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो, तो चाहे आप इसे ऐसा लिखो ln x लिखो, चाहे log e लिखो, कुछ भी बात एक ही है, ठीक है ना। ln x, बोले नहीं सर हमको नहीं समझ में आता, बोले आप लिख लो log बेस e x लिख दो, ठीक है। सर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बोले सर इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। बोले कैसे, बोले सर जो भी log के सामने लिखा है ना उसको डिनोमिनेटर में कर दो, बात खत्म, ऐसा याद करो। बोले डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट। इसके बाद हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखेंगे, राइट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो बोला एक बच्चा कि सर साइन एक्स, साइन का फ्रेंड बगल में क्या होता है, साइन कॉस, साइन के बगल में कॉस, इसलिए साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। वट एवर द एंगल हियर यू विल राइट एज इट इज़। अगर x के प्लेस पर कुछ और होता, y होता, z होता, कुछ भी होता, तो हम वहाँ पर वो चीज़ लिखते। तो यहाँ पर अभी साइन है तो साइन का उल्टा कॉस, चूँकि x एंगल है तो x लिखती है, राइट। बोले सर एक बच्चा बोला नहीं सर अगर यहाँ y होता तो हम यहाँ y लिखते, और यहाँ x नहीं है तो चूंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में अगर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है तो फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, जो भी यहाँ लिखा है ऐसे कर देते हैं। बोले सर यहाँ तो सिर्फ वाई आप फार्मूले बता रहे हैं, आप सिर्फ फार्मूले अभी बताइए फिर बाद में बताइएगा जो भी होगा। बोले हाँ, राइट। सो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ओके। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, बोले कॉस जो है कमीना होता है तो इट विल गिव नेगेटिव साइन, इट विल गिव नेगेटिव साइन। और साइन कॉस का दोस्त कौन है, बोले साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस, कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन, क्योंकि बगल में दोनों रहते हैं, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे क्या, कॉस का दोस्त क्या है साइन, तो यू विल राइट साइन। बोले सर नेगेटिव क्यों है, बोले कॉस कमीना है इसलिए। दूसरा चीज़ जहाँ जहाँ आपको सी दिखेगा वहाँ वहाँ नेगेटिव साइन आएगा। सी जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसमें अगर सी है स्टार्टिंग में तो नेगेटिव देगा, बस ये एक ट्रिक है, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आपको सर tan का करना हो तो बोले सर tan कैसे, tan का दोस्त कॉट है तो कॉट तो होगा नहीं, बोले क्या होगा सर सेक स्क्वायर। बोले कैसे आया सर, तो आपको बता दें बच्चों कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये फार्मूला पता है तो tan का थोड़ा सा बोलो, सोचो tan का रिलेशन किससे है, सेक से, तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, बस सेक स्क्वायर है, कैसा रिलेशन सेक स्क्वायर है। अब ऐसे मत सोचना यहाँ tan स्क्वायर होना चाहिए, बस थोड़ा सा ट्रिक कॉन्सेप्ट समझो बस, ठीक है। तो tan का रिलेशन ऐसे सोच लो कि सेक से है तो इसलिए सेक स्क्वायर। बोले यस सर। बोले सर अगर कॉट है तो
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट है। बोले सर कॉट में तो सी है, अगर सी है तो क्या देगा, नेगेटिव साइन देगा 100%, ये याद रहना चाहिए। बोले सर कॉट का रिलेशनशिप कैसे, कॉट का क्या होता है, बोले आप बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा होता था। तो बस वहाँ से, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इससे रिलेशनशिप नहीं है, बस आपको याद करने की एक ट्रिक है कि थोड़ा सा अगर ये पता है तो कॉट का रिलेशन कॉसेक स्क्वायर से है, इसलिए यहाँ कॉट का क्या हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, राइट। ठीक, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट है। अब यहाँ सपोज दैट क्या है, सेक है, साइन कॉट साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक। सो सेक का क्या होता है, सेक खुद आता है, खुद चला आता है, बोलता है मैं भी आऊँगा, और फिर बोलता है अपने दोस्त को भी लाऊंगा। तो इसका दोस्त कौन है, टैन है, टैन है, मैंने बताया जिसका जिसका दोस्ती है वैसे याद कर लो। तो ये आएगा खुद टैन एक्स आ जाएगा। बोले सर सेक का हो गया, अब इसके बाद बोले अब कॉट है, बोले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स सो व्हाट विल बी, सॉरी कॉसेक सर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉसेक खुद आता है, जैसे सेक आया वैसे कॉसेक खुद आएगा। लेकिन बोले सर यहाँ सी है, तो सी है तो नेगेटिव देगा, और फिर कॉसेक खुद आता है और अपने मित्र को भी लेके आता है। इनका मित्र कौन है, बोले कॉट है सर, ये देखो कॉट है, तो इसके कॉट को ला करके मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो इतना जो है आपका फार्मूला है, कुछ अभी और फार्मूले वो भी मैं लिखाने जा रहा हूँ, तो आप इतना फार्मूले लिखो, इसके बाद मैं इसे इरेज करूँगा, ठीक है। देखो बच्चों, आप मेरी लेक्चर पहले देखिए और कंटिन्यूटी बना के देखिए। जैसे आप पहला लेक्चर देखा, फिर दूसरे दिन दूसरा लेक्चर, तीसरे दिन तीसरा लेक्चर, ऐसे करके धीरे धीरे करो जैसे कॉलेज में पढ़ते हो। 100% गारंटी है, अगर 2 वीडियो देख सकते हो और अच्छा है, नहीं देख सकते हो तो जितना देख पा रहे हो उतना ही सही है, ठीक है ना। मेरी वीडियो अप्रॉक्स 30 मिनट 25 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। तो आप मैंने सबसे पहले फार्मूले स्टार्ट किए हैं, फार्मूले बताएंगे, फिर फार्मूले के बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और आप देखना कि आपके क्वेश्चन कैसे फार्मूले से रिलेट करेंगे, कितना मज़ा आएगा आप लोगों को सॉल्व करने में, आप खुद ही फील करोगे, राइट। सो अगेन अदर फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स है। सो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है, बोले किस में सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कभी कभी हमें डाउट हो जाता है सर √x² माइनस 1। बोले ऐसा डाउट कभी नहीं होगा, डाउट को ख़त्म करने वाले हैं। बोले कैसे, बोलो सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, बोले हाँ सर। बोले कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बोले हाँ सर। बोले क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है कुछ, बोले नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, बोले नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो 1 माइनस समथिंग होता है ना, हमेशा याद रखो साइन कॉस में 1 माइनस समथिंग मतलब सपोज दैट ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, तो आप साइन कॉस में क्या रहेगा 1 माइनस ना, तो इस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस करके होता है, ना कि कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये याद रहना चाहिए, बहुत डाउट होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉस इनवर्स एक्स है, तो बोले कॉस में क्या होता है सर, बोले सर कॉस सी में है, तो सी है तो नेगेटिव देगा। बोले सर एज इट इज आ जाता है जैसे साइन का होता है, बस नेगेटिव आ जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक सर। और डी बाई डी एक्स ऑफ अगर tan इनवर्स है सर तो क्या होता है, तो tan इनवर्स x में रूट नहीं होता है, सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। बोले सर इसको कैसे याद करें, कोई ट्रिक बताइए। तो आप मुझे बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना, तो सिंपली ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो बस ऐसे याद करो कि ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हो। फिर ऐसे कॉट होता है, तो कॉट में सर सी है और दोस्त तो tan की ही है सर,
तो कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा सर? सो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि ये सी है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो इसके बाद आप देखोगे कुछ और फार्मूले हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, सर सेक इनवर्स का क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स का, बोले सर सेक इनवर्स एक्स का एक्स रूट मल्टीप्लाई में हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यों? बोले आप बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बोले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा? तो अगर ये फार्मूला आपको रिमेंबर है तो आप सोचो ये उल्टा तो हो नहीं सकता, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो कभी हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो हो नहीं सकता, क्या होता है? सेक स्क्वायर। इसलिए हमें क्या होता है? सेक स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अगर इस पर रूट लगा तो स्क्वायर इधर भेजोगे तो रूट लग जाएगा, इसलिए रूट भी आया है साथ में, ठीक है ना। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट जो भी मैंने अभी यहाँ पे बताया इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है कि इससे आप समझ सकते हो, भूलोगे नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोले सर एक्स कहाँ से आया? तो बोले ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक्स में इंटू में रहता है, एक्स इंटू में रहता है, ठीक है। सो यू विल सी अदर फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। सो बच्चों आप देखोगे बस सी है तो नेगेटिव 1 आ जाएगा और फार्मूला एज इट इज सेक की तरह होगा, तो इट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोले सर इसमें तो आप तो पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 1 प्लस 1 को इधर भेजोगे तो ऑटोमेटिक, तो ये सही है। ऐसा तो नहीं है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता है ना। तो कॉसेक स्क्वायर इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे जैसे सेक है वैसे कॉस, वैसे कॉसेक है, राइट। सो इतना फार्मूला है। इसके बाद कुछ लॉगरिथमिक फार्मूले आपको बताएंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री और फार्मूला है जो आप 11th में पढ़ते हो, तो वो सब बता करके मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, राइट। सो आई थिंक यू हैव रिटन, और आप वीडियो पॉज करके आप जो है लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपको अच्छा लग रहा है कि सर मुझे फार्मूले अच्छे से सब हो जा रहे हैं, एक ही साथ सब सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो आप लाइक करो, कमेंट करो, अपनी रिक्वायरमेंट मुझे भेजो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है सर, ये चैप्टर पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना आप मुझे बताओ, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। और साथ में मैं पूरा सिलेबस जो है जेई मेंस, एंड एडवांस, जेई मेंस एंड एडवांस की पूरी मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है, प्लस सीबीएसई बोर्ड का जो भी है सिलेबस, ये सारी चीज़ें कोर्स के साथ मैं आपको लाइव क्लास के साथ भी आने वाला हूँ, लाइव क्लास भी प्रोवाइड करूँगा। सब लोग मेरे से बात भी कर सकते हो, अपनी डाउट भी पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा और आप जो है मेरे हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहोगे। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आप व्हाट्सअप पे भेजोगे, कॉल कर सकते हो मुझे, सब कुछ जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। मुझे लाइक कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरी जो है वेबसाइट, जो भी है चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे बताओ कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए, किस तरीके का आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चाहे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैं तीनों सब कुछ पढ़ाऊँगा। और अभी के लिए तो यही रहेगा। और साथ में आपको जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बीटेक में जाने वाले हैं उनके लिए मैं बीटेक में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्व कराऊँगा पूरा सोल्यूशन एक्सरसाइज के साथ, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। और इसके बाद थोड़े से और फार्मूले हमें डिस्कस करने हैं जल्दी से, सो वो हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, आपको पता है लॉग m का m इंटू n होता है, लॉग ये बेस e होता है, ठीक है ना, बेस e, लॉग m प्लस लॉग n होता है बेस e, राइट। और कुछ लॉगरिथमिक क्योंकि आएंगे, लॉग m डिवाइडेड बाई n होता है बेस e
इक्वल टू होता है लॉग, इनटू है तो प्लस हो जाता है m, और डिवाइड है तो माइनस हो जाता है लॉग n बेस ई, राइट। इसके बाद जो फार्मूला है लॉग m की पावर n में जो होता है लॉग m की पावर n, तो n कम्स आउटसाइड, ये पावर जो है बाहर आ जाती है, तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं लॉग m, ये बेस e है, बेस e है। इतने फार्मूले जो हैं आपके लॉगरिथमिक के हैं। हाँ, कुछ हमें एक फार्मूले दो फार्मूले और बताने हैं, जो कि प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन में, ये लॉगरिथमिक कुछ कॉन्सेप्ट थे, और प्रोडक्ट रूल में जो हैं प्रोडक्ट रूल है और डिवीज़न रूल है, उसे मुझे बताने हैं। सो दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी, दो फंक्शन है u और v, और d बाई डिफ्रेंसिएशन, सो d बाई डी एक्स इसके पास भी आ जाता है जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन। सो ये मल्टीप्लिकेशन जो है इसके पास भी आ जाता है, तो आप लोग देखोगे कि ये d बाई डी एक्स ऑफ इसको आप पढ़ने के लिए डी डी एक्स पढ़ते हो, डी डी एक्स ऑफ यू पढ़ते हो। काफ़ी बच्चे d या बाई डी एक्स पढ़ते हैं, हम भी वैसे पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर शुद्ध से जो सही है पढ़ने का वो डी डी एक्स ऑफ एक्स है, डी डी एक्स ऑफ वट एवर द रिटन इन फ्रंट ऑफ डी डी एक्स। सो यू विल राइट दिस इज यू, तो आप u लिखोगे, और प्लस माइनस जैसा साइन वैसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स आई मीन डी डी एक्स ऑफ v लिखते हो, ठीक है। और एक फार्मूला और है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। सो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, ये सपोज दैट ई का पावर एक्स है, ये साइन एक्स है, या एक्स क्यूब है, साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ भी दो फंक्शन है मल्टीप्लाइड में है, तो आप क्या करते हो, इसमें फार्मूला लगाते हो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। तो कैसे भी लिखो, मैं तो ऐसे लिखता हूँ कि v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। कुछ बच्चे जैसे बुक में भी लिखा है कैसे, पहले इसको पहले लिखा है, मतलब u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, ऐसे लिखा है। लेकिन ऐसे लिखने से आपको बहुत डाउट होता है डिवीजन रूल में, तो ये ऐसा लिखने से, क्योंकि दोनों को चाहे इसको पहले लिखो, क्योंकि दोनों प्लस है, तो चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, बात बराबर है, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 + 3 = 5, तो 3 + 2 = भी 5 ही होता है, 6 नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, 6 नहीं हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं सीक्वेंस में। ऐसा लिखने से अभी डिवीजन में देखना इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, सिर्फ आपको माइनस ही लगाना पड़ता है। तो v, ऐसे v पकड़ते हैं, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ u, प्लस u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, मतलब v का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ v, राइट, ऐसे लिखते हैं। और अभी आप देखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। सो दो फंक्शन है डिवीज़न में, तो आप इसे लिखते हो v, जैसे यहाँ लिखा है v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस, फिर क्या लिखते हैं, v हो गया, फिर इसके बाद u लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ v लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई v का होल स्क्वायर। और आपको एक ट्रिक बता दें कि ये कैसे याद करते हैं, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रहना चाहिए, तो आप कभी नहीं बोलोगे। डिनोमिनेटर में क्या है, v, तो v का डिफरेंशिएशन, और इसका मतलब है फर्स्ट, मतलब फिर से समझ लो कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, कभी बार बार वो फॉरगेटिंग होता है कि v इंटू डी यू बाई डी वी बाई डी एक्स लिखें, मतलब v पहले लिखें, u का डिफरेंशिएशन करें, या u पहले लिखें, v का डिफरेंशिएशन, ये डाउट होता है। इसलिए मैंने बताया कि डिनोमिनेटर, तो इसको लिख सकते हो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू डिफरेंशिएशन, मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा सबसे पहले नहीं होगा, ये ट्रिक है, ठीक है ना। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ v है तो v का डिफरेंशिएशन पहले नहीं हुआ है, किसका हुआ है, नॉमिनेटर u का डिफरेंशिएशन। दूसरा चीज़ यहाँ से भी कर लो, v पहले, मतलब दूसरा मीन्स v इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो इसमें जैसा ये लिखा है v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, बस बीच में माइनस लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, चाहे ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको आप चाहे जैसे याद करो, तो सब प्लस है, पहला इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कैसा भी करो, तो ये आपका एक ट्रिक है। ये इतने फार्मूले हुए बच्चों, और इसी के साथ आप लोगों को थैंक यू सो मच फॉर watching my video।